हेलो, रुद्रमा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज मैं शिवपुराण के पंचम खंड के 27वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो कथा सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति करती हूँ। फिर से अपने शिव गुरु की चरणों में 27वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 27वां अध्याय। नारद जी बोले, हे पिता, शंखचूड़ को राधिका जी ने किस बात से रुष्ट होकर साप दिया था, वह मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कृष्ण जी गोलोक में निवास करते हैं। वहाँ कृष्ण जी के परम मित्र सुदामा रहते थे। राधा जी ने उनका अनाचार देखकर ही उन्हें शाप दिया, जिससे उन्होंने दैत्य का शरीर धारण किया। नारद जी बोले, हे पिता, गोलोक कहाँ है? क्या उसी को गोलोक कहते हैं जहाँ श्री कृष्ण जी विराजमान है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, प्रथम मेरा लोक है, जहाँ मैं शिव जी के ध्यान में सदैव मग्न रहता हूँ। उसके ऊपर वैकुंठ है, जहाँ विष्णु भगवान विराजमान है। उसके ऊपर शिव जी का शासन है, जहाँ शिव जी के भक्त रहते हैं। उन्हें शिव जी के भजने से किसी प्रकार का खेद तथा शोक नहीं होता। उसके ऊपर वीरभद्र का लोक है, जहाँ स्कंद और स्वामी कार्तिकेय रहते हैं। उसके ऊपर उमा लोक है, जहाँ शिवरानी विराजमान है। उसके ऊपर शिव लोक है, जहाँ शिव जी पर ब्रह्म जगत के स्वामी अंतर्यामी विराजमान है। उसको आनंद वन तथा काशी भी कहते हैं। वहाँ के राजा शिव जी हैं, जो तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले हैं। मैंने इस प्रकार के शिवलोक का जो वर्णन किया है, उसी के निकट गोलोक है। वहाँ श्री कृष्ण जी विराजमान है, अर्थात जहाँ शिव जी की गौ रहती हैं, वहाँ कृष्ण जी का स्थान है, जिसमें वे उनका पालन करें। वह गोलोक ही श्री कृष्ण लोक कहलाता है। प्रथम उसे शिव जी ने विष्णु जी को दिया था, परंतु जब विष्णु जी ने कृष्ण जी का और लक्ष्मी जी ने राधा जी का अवतार लिया, तब शिव जी ने उनका अभिषेक करके उन्हें ब्रह्मांड का राज दिया तथा उन्हें सबसे बड़ी पदवी दी। उस समय शिव जी ने यह कहा, हे कृष्ण जी, जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसा ही करना। तुम्हारी महिमा तथा बड़ाई विष्णु जी से अधिक होगी। तुम गोपियों के साथ विहार करना। इसी कारण श्री कृष्ण जी राधा जी को लेकर गोपियों के नगर में आए तथा गौओं का पालन करने लगे। एक दिन श्री कृष्ण जी राधा जी को कहीं भेज दिया तथा स्वयं बिरजा के साथ विहार करने लगे। राधा जी को यह बात किसी सखी ने कह दिया। राधा जी यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो इस चरित्र को देखने के लिए आई। वे बिरजा के घर जाकर रथ से उतरी और चाह कि भीतर जाएं, परंतु सुदामा, जो एक लक्ष्य गोपों के साथ द्वार पर बैठा था, उसने राधा जी के अंदर जाने से मना कर दिया, अंदर जाने नहीं दिया। जब बहुत चिल्लाहट हुई, तब कृष्ण जी ने जाना कि राधा आई हैं, इसलिए वे भयभीत होकर स्वयं तो वहां से अंतर्धान हो गए तथा बिरजा ने अपने शरीर को नदी बना लिया, जो चारों ओर मीठे जल से बह निकली। जब राधिका जी ने अंदर जाकर दोनों में से किसी को न पाया, तब उन्होंने कृष्ण जी पर बहुत क्रोध किया। हे नारद, राधा जी बिरजा को नदी देखकर बहुत रोईं। तदुपरांत बिरजा श्री शिव जी की आज्ञा अनुसार कृष्ण जी के वियोग दुख को देखकर प्रकट हुई। तब
कृष्ण जी ने फिर राधा जी को बुला दिया और बिरजा के साथ विहार करने लगे। जब राधा जी ने फिर यह सुना तो वे कोप भवन में गईं और वस्त्र एवं गहने उतारकर शरीर से उतारकर भूमि पर लौटने लगी। यह सुनकर कृष्ण जी कोप भवन में राधा जी के निकट आए तथा सुदामा भी उसी प्रकार एक लक्ष गोपों के सेना लेकर द्वार पर खड़ा रहा। राधा जी ने कृष्ण जी को अपने पास आता हुआ देखकर यह कहा, हे कृष्ण जी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम पर स्त्री संभोग करते हो तथा उसी में मग्न रहते हो। अस्तु, तुम यहाँ से चले जाओ और जहाँ जी चाहे वहाँ रहो। मेरे जाने से बिरजा नदी हो गई थी। अब तुमको भी यही उचित है कि तुम नद होकर परस्पर मिलो तथा भोग विलास करो। तुम्हारे सब कार्य मनुष्यों के समान समान है। इससे मैं तुमको साप देती हूँ कि तुम भी मनुष्य रूप धारण कर भरतखंड में निवास करोगे। राधा जी ने ऐसा साप देकर अपनी सखियों को आज्ञा दी कि इनको इस स्थान से निकाल दो। तब कृष्ण जी राधा जी के आदेश पर वहां से निकाल दिए गए, परंतु वे गुप्त होकर वहीं बने रहे। जब सुदामा ने अपने स्वामी की ऐसी दशा देखी तो राधा जी को बोले, हे राधा, तुमने कृष्ण जी को शाप क्यों दिया? तुम सब गोपियां तो कृष्ण के ही अधीन हो। यह सुनकर राधा जी ने क्रोध में भरकर कहा, हे मूर्ख सुदामा, तू नहीं जानता कि कृष्ण जी मेरे सेवक हैं, इसलिए मैं तुझको यह शाप देती हूँ कि तुम दानव का जन्म ले। तूने कृष्ण जी को दैत्यों के समान मान किया तथा मेरा अपमान किया है। मेरे बिना तेरी कोई रक्षा न करेगा। हे नारद, राधा जी का ऐसा शाप सुनकर सुदामा ने उत्तर दिया, हे राधे, अब तुम्हारी बुद्धि भी मनुष्यों की समान हो गई है, इसलिए तुम भी मनुष्यों का शरीर प्राप्त कर कलंकित हो गई और कोई गोप तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेगा। तुम कृष्ण जी की फिर हो पाकर 100 वर्ष तक दुख भोगोगी। हे नारद, शिव जी ने इस प्रकार के चरित्र किए। तदुपरांत अपनी माया को खींच लिया। उस समय विष्णु भगवान वहां उपस्थित हुए। उस समय दोनों को रुदन करते देखकर विष्णु जी ने सुदामा से यह कहा, हे सुदामा, तुम किसी प्रकार का दुख मत करो तथा दानव होकर संसार का राज करो। शिव जी के अतिरिक्त तुम्हें कोई नहीं जीत सकेगा। तुम उन्हीं के हाथ से मरोगे तथा फिर यहाँ चले आओगे। मैं तथा राधा भी अवतार लेकर मनुष्यों के समान लीला करेंगे। यह कहकर विष्णु जी राधा जी को लेकर गोलोक में रहने लगे तथा सुदामा दानव हुए। मैंने तुम्हें यह पुरातन कथा सुनाई है। अब बताओ, तुम और क्या सुनना चाहते हो? आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से अपने गुरु के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए गुरुवर, मेरा नमन स्वीकार कीजिए।